हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा सभी को। और आज है 1 तारीख और मेरा ब्लॉग है धनतेरस पूजन का। तो आज मैं 3 दिन बाद ब्लॉग अपना डाल पा रही हूँ क्योंकि घर के कामों से मुझे टाइम नहीं मिला, वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी मैंने। तो आज मैं बस अपना ब्लॉग डाल रही हूँ। तो यह बस मेरी सारी सामग्री है और ये मेरा 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था पहले ही। तो यहाँ बस हम सामग्री है ये मेरी। तो आज का ब्लॉग आज मतलब मैं धनतेरस का पूजन का है ये। तो यहाँ मैंने ये दीपक ले लिए, ये कि मतलब परात ले ली। तो हम चाहे थाली या मतलब कोरी बर्तन लेना है हमें पूजन के लिए। तो ये मेरी मतलब परात थी और ये सारी सामग्री थाली में मैंने ले ली है। तो ये कलाया है, हल्दी है, पीले चावल हैं जो मैंने करे हुए हैं हल्दी से, और ये गुलाल है, खड़ी हल्दी है, कमल गट्टे हैं, चंदन है, रोरी है और ये हमारे चांदी के सिक्के हैं। तो ये बस सारी सामग्री है जो मुझे पूजन में चाहिए। और यहाँ मैंने सब थाली में रख ली है। अमर बेल है इसी में, तो थोड़ी सी क्या थाली दूर रखी थी तो एकदम नहीं रख पा रही हूँ। ये हमारी कटोरियों में अलग है, ये भोग के लिए बतासे हैं। और यहाँ मैंने हल्दी ले ली है और ये हमारे दीपक हैं। तो 8 दीपक करे हुए हैं मैंने, ये आटे से बनाए हुए हैं। तो ये मैं ये तेल का बनाऊंगी इसमें से और 7 घी के बनाएंगे। तो ये हमारे आटे के दीपक रखे हुए हैं और ये है आटा। तो पहले बस क्या है, चौक लगा लेती हूँ मैं यहाँ। तो थोड़ा सा गाय का गोबर हो या हल्दी हो तो जमीन को शुद्ध कर लेते हैं और चौक लगा लेते हैं। और चौक लगा के बस हम चौकी पटा लगाएंगे। तो हल्दी से और आटे से चौक लगाऊंगी मैं यहाँ। तो अक्सर मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में। तो हल्दी और आटा लगता है चौक में क्योंकि हल्दी वैभव को बढ़ाती है और आटा वृद्धि को बढ़ाता है। तो हमें कलर यूज नहीं करना है, आटा और हल्दी का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ बस मैं कलर में कभी यूज नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से चावल रख दिए पटे कर नीचे चौक पर, और यहाँ मैंने पटा ले लिया, पटे पे थोड़ा सा। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने जल छिड़क लिया था पटे पर। और एक हमारी औड़ी सी थाली है, तो ये बिल्कुल कोरी है, नई है। तो पूजा में ही यूज करने वाला ही हम बर्तन ले सकते हैं, पर वैसे हम किसी में यूज कर लें वो नहीं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गंगा जली डाल लेती हूँ मैं। और ये थाली हमें पीतल की हो या तांबे की हो या कांसे की, किसी की हो हम ले सकते हैं। बस हम जो खाना में यूज करते हैं ना वो ना हो। और यहाँ बस मैं रोरी में थोड़ा सा जल डाल देती हूँ जिससे हमारी रोरी गीली हो जाए। तो यहाँ बस यहाँ बनाऊंगी मैं स्वास्थ्य। तो यहाँ मेरा स्वास्थ्य बन गया। तो हमें स्वास्थ्य को इस तरह बनाना है। तो यहाँ बस ये, और ये हमारे दीपक हैं तो इनमें डाल देती हूँ मैं घी। तो चम्मच क्या है, मेरी थोड़ी सी छोटी थी ना, तो मुझे बार बार डालना पड़ रही थी क्योंकि पूजा की चम्मच है ये। मुझे पूजा में ही मतलब हवन वगैरह कुछ करती हूँ थोड़ा सा, तो बस उसी के लिए। और यहाँ मैंने घी डाल दिया दीपक में। और यहाँ मेरे 7 घी के दीपक को एक तेल का बन गया। और यहाँ मैंने पटे पर लाल कपड़ा बिछा लिया। तो मुझे क्या है, पहले याद भूल गई थी। आप लोग याद ना भूलें, आप लोग पहले ही पटे पर लाल कपड़ा बिछा लें, तब मतलब थाली को रखें, तब स्वास्थ्य बनाएं। तो मुझे क्या है पहले याद भूल गई थी। और यहाँ ये मेरे चांदी के सिक्के हैं। तो चांदी का सिक्का हो तो ले लें, नहीं है तो हम नॉर्मल भी सिक्का ले सकते हैं, क्यों उसी में भी लक्ष्मी की प्राप्ति रहती है। पर चांदी का सिक्का हो तो और अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने बीचक जो हमारा स्वास्थ्य बना है ना, वहाँ मैंने चांदी का सिक्कों को रख दिया है। और एक का कलदार और था, वो भी मैंने यहाँ माँ का सीधा हाथ रहता है तो यहाँ रख दिया। अब हम इनका पूजन करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जल छिड़क दिया और जल छिड़क के उनको तिलक करेंगे। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं पानी से रोटी को गीली कर लेती हूँ। और यहाँ बस पूजन करेंगे हम चांदी के जो हमारे
गणपति जी और लक्ष्मी मैया विराजमान है चांदी के सिक्के पर, तो उनका बस पूजन करेंगे। ये का कलदार है जो हमने वो भी रखा हुआ है, तो उसका भी हम पूजन करेंगे। तो यहाँ हम हल्दी हल्दी चावल रोरी ये चढ़ाएंगे, ये लगाएंगे चंदन, मतलब पूजन में जो तो तिलक करेंगे बस। और यहाँ थोड़े से चावल चढ़ा के तो प्रणाम करेंगे, भाव बनाएंगे, स्मरण करेंगे गणपति जी और लक्ष्मी मैया का और कुबेर जी की, धनवंतरी जी, क्योंकि आज धनवंतरी जी की पूजन होती है तो उसी में सब विराजमान रहती है। अब हम अपनी चांदी के सिक्के को उठाएंगे और ये हमारी कलाया है, तो कलाया को हम 3 बार या 5 बार या 7 बार लपेटेंगे। तो यहाँ बस मैंने ये लपेट दिया। तो ये क्या है, यहाँ देखिए पक्का वाला कलाया है, ये पूजन में ही आया हुआ था। बहुत दिक्कत दे रहा था मुझे, क्योंकि ये रेशम के धागे से बना रहता है ना, तो ये टूटता नहीं है, हाथों में रिपटता है और लग भी जाती है एकदम। अगर हम करो ना तो हाथ भी कट से जाते हैं वो। तो आप ये कलाया ना लें, क्योंकि बहुत दिक्कत देता है तोड़ने में। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ी करके मैंने बड़े टूटा था ये। और वैसे सूती कलाया रहता है ना, वो सही रहता है पूजन के लिए, वो हाल हो जाता है और हाल टूट भी जाता है। तो यहाँ बस मैंने लपेट दिया और यहाँ फिर से विराजमान कर दी मैंने स्वास्थ्य के ऊपर मैया को। और यहाँ हमारा एक का कलदार है, तो एक के कलदार को भी लपेटेंगे हम कलाई को, वही 3 बार 7 बार या 5 बार। तो यहाँ भी मैंने कलदार को भी लपेट लिया। तो ये हमारा टेरीकोट का वो है कलाया, तो बहुत दिक्कत दे रहा था मुझे ये। और यहाँ हम वहीं से फिर रख देंगे हम। तो अब फिर दोबारा से फिर पूजन करेंगे हम इन्हीं कलदारों का। तो यहाँ थोड़ा सा जल छिड़केंगे और जल छिड़क के फिर से पूजन करेंगे, फिर से लगाएंगे हम हल्दी रोरी चंदन और गुलाल चावल। तो यहाँ सबसे पूजन करेंगे मैया। तो यहाँ हम एक का कलदार है ना, उनका भी पूजन करेंगे और ये हमारा चांदी का है तो उनका भी, दोनों का पूजन करेंगे हम। तो इनको भी लगाएंगे हम रोरी हल्दी चावल गुलाल मेहंदी। और अब ले लेती हूँ मैं पीले चावल। तो ये मैंने हल्दी से बनाए हुए थे पीले चावल, क्योंकि लक्ष्मी मैया पूजन में पीले चावलों का प्रयोग होता है। तो यहाँ बस थोड़े थोड़े करके मैं 7 बार चढ़ाऊंगी इनको। तो यहाँ बस 7 बार यहाँ चढ़ाऊंगी, 7 बार वहाँ चढ़ाऊंगी। तो दोनों कलदारों पर मुझे 7-7 बार चावलों को चढ़ाना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके। और गणपति जी का स्मरण करेंगे और लक्ष्मी मैया का करेंगे, क्योंकि उनका भाव बनाएंगे, क्योंकि गणपति जी रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, वृद्धि के देवता हैं। तो उनका भी उनका भाव अच्छे से बना के हम जो भी मन में श्रद्धा हो। और यहाँ मैया को प्रणाम कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, अब हथेली पर ये हमारी अमर बेल है। तो ये है 7 टुकड़े अमर बेल के। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में तोड़ के लेके आई थी, तोड़ के, तो ये मैंने बताई हुई थी। वो यहाँ मैं अमर बेल को चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने अमर बेल चढ़ा दी। ये है हमारी हल्दी पिसी हुई। तो अब दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से ऐसे करके मुझे 7 बार चढ़ाना है। तो यहाँ 7 बार चढ़ाएंगे हम, जो हमारी मैया है चांदी वाली, चांदी के कलर वाली। तो यहाँ भी 7 बार चढ़ाऊंगी मैं। और एक हमारा सिक्का है वहाँ भी चढ़ाएंगे हम 7 बार, ऐसे ही करके। तो कलदार हम 1 का या 2 का या 5 का 10 का किसी का भी ले सकते हैं हम, सादा कलदार। तो ये क्या है, 1 का था तो मैंने 1 का ही ले लिया। और यहाँ ऐसे ही बस हल्दी को चढ़ा देती हूँ मैं। और तो यहाँ 7 बार चढ़ाएंगे और हल्दी को भी चढ़ाएंगे। ऐसे ही हम 7 बार मेहंदी चढ़ाएंगे, ऐसे ही हम 7 बार चंदन को चढ़ाएंगे, पिसा हुआ चंदन जो हमारी कटोरी में रखा हुआ है। और ऐसे ही 7 बार गुलाल को चढ़ाएंगे। तो 7-7 बार सब चीज़ों, 7 बार रोरी को चढ़ाएंगे, जो सिंदूर रोरी होती है वो उसको चढ़ाएंगे। तो यहाँ हमें ये सब सामग्री 7 बार ही चढ़ाना है, ऐसे ही दोनों हाथों से। तो यहाँ देखिए, यहाँ रोरी है जो सिंदूर, तो यहाँ रोरी को चढ़ा देती हूँ, मैंने हल्दी चढ़ा दी थी। तो यहाँ सारी सामग्री को ऐसे ही करके 7-7 बार चढ़ाना है।
तो यहाँ कटोरियों में मेरी सामग्री रखी हुई थी, हल्दी, रोरी, चंदन, तो वो मैंने 7-7 बार चढ़ा दिया। अभी हमारी थाली में गुलाल है, तो गुलाल को चढ़ा देती हूँ मैं 7 बार मेहंदी को चढ़ाऊँगी। तो ऐसे ही करके बस मैं चढ़ा देती हूँ पहले। तो यहाँ बस मैंने चढ़ा दिया सब। और ये हमारे हमारे कमल गट्टे हैं, तो 5 कमल गट्टे हैं, इनको अर्पित करेंगे। तो बस यहाँ मैं 5 कमल गट्टे चढ़ा देती हूँ, 7 हो या 5 हो। और ये हमारे 7 हल्दी की गांठ हैं खड़ी हुई, तो इनको भी चढ़ाएंगे हम। तो यहाँ बस मैंने चढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, ये मेरे दीपक हैं तो और ये बतासे हैं, तो बस मैया का भोग लगा देते हैं हम बतासों से। और यहाँ बस ये हमारे दीपक हैं, तो यही हमारे तेल के दीपक को मैं अभी निकाल लेती हूँ। घी का दीपक है ना, तो ये प्रज्वलित करेंगे पहले। तो ये मेरे बस दीपक हो चुके, और ये 7 दीपक हैं, तो इनसे हम, तो यहाँ बस मैंने एक से सारे जला लिए। तो यहाँ बस मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया। ये 7 दीपक हैं आटे वाले, तो इनसे करेंगे मैया की अब आरती। तो तेल का दीपक अभी मैंने निकाल के रख दिया है, बस घी वाले दीपक हैं 7, तो इनसे ही आरती करना है हमें मैया की। तो यहाँ हमारे गरुड़ महाराज जी बजाते हुए आरती कर देते हैं घंटी को आती हुई मैया की। तो यहाँ बस आरती मैंने कर दी, और ये अब मैया को आरती दे देते हैं। तो यहाँ बस मैंने आरती दे दी मैया को, और यहाँ सब ऊपर ठाकुर जी हैं, सबसे प्रणाम कर लेते हैं और सबको आरती दे देते हैं। और यहाँ दीपक बस मैंने रख दिए हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा सरसों वाला तेल का दीपक है, इसे प्रज्वलित कर लेते हैं। और यहाँ हम, तो यहाँ मैया का 1.5 हाथ रहता है ना, तो यहाँ 1.5 साइड तक दीपक को तेल वाले को रखेंगे। और एक हमारा घी का दीपक है, एक रखेंगे हम सीधे हाथ पर। तो तेल वाला दीपक को हमें 1.5 हाथ पर रखना है, और सीधा हाथ पर हमें घी वाला रखना है। तो दोनों साइड मैंने दीपक को रख दिया, 1.5 साइड तेल वाला और सीधी तरफ घी वाला। और यहाँ मैया का भोग भी लगा दिया बतासों से। तो कुछ भी हो, मिठाई हो या बतासा हो, ये बतासे तो मैया को लगते ही हैं पूजन में, प्रसाद में, तो वो तो ठीक है। और मिठाई हो तो मिठाई भी ठीक है, अगर नहीं है तो हम चीनी है, मीठा कुछ भी हो, बस उसी से भोग लगाना है। तो यहाँ बस हमारा धनतेरस का पूजन हो चुका है, और ये हमारे दीपक हैं। तो यहाँ बस इनको रखेंगे, मैया को प्रणाम कर लेते हैं, भाव बनाते हैं, माँ हमेशा हमारे घर में विराजमान रहिए। तो जो भी हमें श्रद्धा हो, मन का भाव बना के मैया से प्रणाम करते हैं गणपति जी से। और यहाँ अपने पल्लू को पसार के जो भी हमारी इच्छा हो, जो भी हो, मन्नत हो, कुछ भी हो, भाव हो मन में, क्योंकि कुछ भी है, आशीर्वाद या तो हमें झोली पसार के ही माँ से मांगना है। तो यहाँ बस मैंने अपना पल्ला कर लिया था, और प्रणाम कर लेती हूँ। तो यहाँ गणपति जी से, मैया से, तो यहाँ मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे अब दीपक हैं, तो बस इनको हम कहाँ रखेंगे। और बस यहाँ धूप तो हम लगाते हैं, धूप भी हमें अवश्य ही लगाना चाहिए, थोड़ा सर तो झुकाना चाहिए। तो यहाँ बस प्रणाम कर ली मैंने। और ये मेरे दीपक हैं, तो इनको लेके चलती हूँ मैं, घी वाला दीपक। तो ये हमें पूजा वाले स्थानों पर रखना है, बाहर नहीं रखना है। तो यहाँ मैं रख देती हूँ पहले मंदिर में। तो यहाँ 5 दीपक हैं मेरे, 6 दीपक हैं, क्योंकि एक हमने मैया के यहाँ रख दिया, और हमारे 6 दीपक घी के दीपक हैं। वो एक किचन में रखूंगी मैं इन्हें, एक पूजा में रख दिया, एक किचन में रख दिया, एक हॉल में रखेंगे। तो हमें बस दीपक को, एक हमारा धन, ऐसे धन रखते हैं हम, तिजोरी हो या पैसा रखते हैं, वहाँ रखना है इनको एक को।
और एक हमारा किचन में रखते हैं। तो बस पूजा वाले स्थानों पर हमें रखना है, एक तुलसी मैया पर रखना है और बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मेन गेट रहता है, मेन गेट के बाहर हमें दीपक को नहीं ले जाते, क्योंकि आज धनतेरस रहती है ना, तो धनतेरस के दिन क्या है, धन की पूजा रहती है। दीपक बाहर इसीलिए नहीं ले जाते, सिर्फ धन की जगह हमें दीपक को रखना होता है। और क्योंकि तुलसी मैया देवता है, मतलब वो ही मतलब सब संपत्ति है, सब धन है, तो बस पूजन वाले स्थानों पे ही हम दीपक को रखते हैं। तो यहाँ बस मैं इनको और रखूँगी, 5 दीपक हैं, बस मेन गेट के बाहर हमें नहीं ले जाते, ले जाना है, बस ये ध्यान रखना है हमें। तो बस आज का वीडियो मेरा इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और मिलती हूँ मैं अच्छे से ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।